वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्रेंसिएशन किस किस के बीच में, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसका ऑलरेडी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाकर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे डैम कर सकते हैं और सम नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट को पहले पढ़ लेते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो हमें पता है कि कंपैरेटिव वर्ड से पता चल रहा है कंपेयर करना हम। ठीक है, कंपेयर किसका करना, पॉलिटिक्स का। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट में क्या होगा, हम क्या करना है, गवर्नमेंट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इनके डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं अब हम। सबसे पहले डिफरेंस यही है कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो एक ओल्डर स्ट्रीम है। ठीक है, जबकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक न्यू स्ट्रीम है। ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलर हुई थी प्री वॉर पीरियड में, ये जो है, और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी वो पोस्ट वॉर पीरियड के बाद। हमें पता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी। उससे पहले जो थी हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो थी उसका स्कोप जो था वो इतना वाइडर नहीं था, डिस्क्रिप्टिव था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। उसके बाद जो है वो ज़्यादा हमारा स्कोप भी हमारे सामने आया, अच्छे से नेचर स्कोप का पता चला हमें अच्छे से वाइडर। तो अब ये आपको पता चल गया कि ये जो था कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो थी वो पुराने टाइम से चलती आ रही। ठीक है, अब पॉलिटिक्स जो था वो एक पोस्ट वॉर पीरियड था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आया था, पॉपुलर हुआ था। और जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो क्या थी, वो नॉर्मेटिव थी, डिस्क्रिप्टिव थी एंड प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर थी। ठीक है, लेकिन जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या थी, एम्पेरिकल थी, साइंटिफिक थी। आप इस टेबल से डिफ्रेंसिएशन इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। सो अब जो क्या कहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, जबकि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो उसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है उसका। ओके, जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोचेस को ही यूज़ करती है, लेकिन जबकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोचेस को यूज़ करती है। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई, तो वो क्या हो गई, मॉडर्नाइज हुई। तो एज ट्रेडिशनल के साथ साथ वो क्या करती है, मॉडर्न अप्रोचेस को भी यूज़ करती है। ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो यूनिडिसिप्लिनरी एंड इन नेचर है, और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो ये है कि ये क्या करती है कंपैरेटिव। हमने क्या किया था जब स्कोप पढ़ा था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, उसमें हमने मैक्सिमम पॉइंट्स पढ़े हुए हैं ये। ठीक है, तो उसी में से एक पॉइंट है कि जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी वो क्या करती थी, उसका एम ही ये था क्या करना, थ्योरी को बिल्ड करना। बट लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी, निगलेक्ट करती थी किसको, थ्योरी बिल्डिंग को। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितना इजीली हो सका मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो करो और नोट्स प्रेफर करो। थैंक यू सो मच।